हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि नर्सरी के बाद कौन सी क्लास आती है, और अगर बच्चे ने नर्सरी क्लास स्कूल से नहीं की है तो उसकी नेक्स्ट क्लास में एडमिशन हो पाएगा या नहीं। ये सारे डाउट्स आज मैं आपके क्लियर करूँगी। वॉच द वीडियो टिल द एंड, एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं इसी तरह के वीडियोज़ बच्चों की लर्निंग से रिलेटेड लेके आती रहती हूँ, और डू हिट द बेल आइकन ताकि मेरे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू हिट द लाइक बटन। सो ड्यू टू करेंट सिचुएशन, पैरेंडेमिक सिचुएशन की वजह से कई सारे बच्चों को पेरेंट्स ने स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया है, और फिज़िकल क्लासेस नहीं हैं, ऑनलाइन किसी वजह से बच्चों ने अटेंड नहीं की है क्लासेस, या बच्चों कोई भी कारण की वजह से अगर बच्चे ने नर्सरी में एडमिशन नहीं मिला है और प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले हैं स्कूल की तरफ से, तो पेरेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन है कि क्या एज होगी नर्सरी की, नर्सरी के बाद कौन सी क्लास आएगी, और अगर बच्चे ने नर्सरी प्रॉपर स्कूल से नहीं किया तो उसका एडमिशन केजी में या उसके बाद की क्लास में हो पाएगा या नहीं। सो मैं आपको बता दूं, नर्सरी के बाद स्कूल्स एक्चुअली नेम्स अलग अलग रखते हैं। मैंने इस पर और भी वीडियो बनाए जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है क्लासेस की नेम्स और उनके एज क्राइटेरिया के ऊपर, वो आप चैनल पे मेरे चेक कर सकते हैं। स्कूल में क्लासेस के नेम्स अलग अलग होते हैं, जैसे प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी। कई स्कूल्स ये फॉलो करते हैं, कई स्टेट्स ये फॉलो करती हैं। देन नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड देन क्लास 1। सो इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अगर स्कूल्स या स्टेट्स ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, तो बच्चा नर्सरी के बाद एलकेजी में जाएगा। कई स्कूल्स में प्री नर्सरी, नर्सरी एंड केजी होता है, तो वहाँ पे बच्चा नर्सरी के बाद सीधा केजी में जाएगा। वहाँ कुछ लोअर अपर केजी नहीं होता, सीधा केजी होता है, फिर देन क्लास 1। और कहीं पर एलकेजी को ही नर्सरी कहा जाता है, मतलब जो एज क्राइटेरिया नर्सरी के लिए होनी चाहिए वही एज क्राइटेरिया फॉलो की जाती है एलकेजी के लिए, दैट इज़ लोअर किंडरगार्टन। उसके बाद बच्चा अपर किंडरगार्टन में जाएगा, देन क्लास 1 में जाएगा। तो ये कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। नर्सरी के बाद आपका बच्चा केजी में जाएगा, या तो लोअर केजी, या फिर अगर उसने प्री नर्सरी किया हुआ है तो डायरेक्ट वो केजी में जाएगा। अब है नेक्स्ट हमारा सवाल कि क्या अगर बच्चे ने स्कूल से प्रॉपर नर्सरी क्लास नहीं की है तो क्या उसका एडमिशन नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा, या आपको फिर से नर्सरी ही कराना पड़ेगा। देखिए, कोई भी क्लासेस जो हैं एटलीस्ट केजी तक स्कूल्स या कोई भी स्टेट कोई प्रॉपर जो है रिपोर्ट कार्ड सॉर्ट ऑफ इतनी छोटी क्लासेस के लिए नहीं लेते हैं। दैट इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड कि आपको प्रॉपर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या कोई रिपोर्ट कार्ड स्कूल्स में देनी होती है। अगर बच्चे ने प्रॉपर स्कूल नर्सरी नहीं अटेंड किया नर्सरी क्लास, तो भी उसका एडमिशन जिस क्लास के लिए उसकी एज है एलिजिबल है वो उस क्लास में हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ा कॉमन एक टेस्ट होता है कि आपको नर्सरी के लेवल तक का बच्चे को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ अल्फ़ाबेट्स, राइटिंग, कलरिंग, कुछ जनरल नॉलेज, थोड़ा सा वोकल स्किल्स, थोड़ी बातचीत करना, ये सब कुछ एक चीज़ें हैं जो अलग अलग स्कूल्स वाले अपना एक टेस्ट का एक क्राइटेरिया रखते हैं, ताकि बच्चा ये ना हो कि नेक्स्ट क्लास में वो बिल्कुल ही पीछे रह जाए। तो आपका बच्चे का टेस्ट ज़रूर होगा, लेकिन आपको कोई प्रॉपर सर्टिफिकेट या रिपोर्ट कार्ड प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। या नर्सरी प्रॉपर अगर बच्चे ने नहीं कर पाया है तो भी आपको रिपीट नहीं करना होगा नर्सरी। आपका नेक्स्ट क्लास के लिए जो बच्चा एलिजिबल है उसी क्लास में होगा। इवन अगर बच्चे ने केजी भी नहीं किया है प्रॉपर स्कूलिंग से, लेकिन उसको केजी का पूरा नॉलेज होना चाहिए, उसका नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि हमारे बच्चे ने नर्सरी नहीं किया है तो एडमिशन कैसे होगा, क्योंकि और ख़ास तौर पे इस करेंट सिचुएशन में जहाँ पे बच्चे, पेरेंट्स सभी परेशान हैं और प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हो पा रही है, तो स्कूल्स ज़रूर इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे एंड दे विल गिव एडमिशन टू द चाइल्ड। सो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई होप कि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा, और दूसरों के साथ ज़रूर ये पॉइंट शेयर करें, किसी ना किसी के ज़रूर काम आएगा। एंड जो आपकी अगर कोई और क्वेरीज़ हों तो कमेंट करके मुझे बताएं, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।